श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की शिवपुत्री शिव महापुराण कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सिंहौर से लाइव जो दिखा रहे हैं दूसरे दिन की कथा में। गुरुजी ने आज भी कुछ विशेष बातें, बहुत अच्छी महापुराण में क्या लिखा है वो सब बताया। भोलेनाथ की कृपा कैसे होती है, और आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा दुख है तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय गुरुजी ने बताया है। और भोलेनाथ ने बेटियों को जन्म से ही एक मंत्र देकर भेजा है, तो उनका आशीर्वाद बेटियों पर हमेशा रहा है और रहेगा। और भी बहुत रोचक जानकारी आज के शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने दी है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। जो सीहोर से गुरुजी की ऑनलाइन कथा चल रही है 31 मई शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुछ बातें बताई जो मैं आपको बता रही हूँ। भोलेनाथ की गुणगान और उनकी सेवा पूजा करने वाले के पास में, और जब आप तकलीफ़ में होते हो तो 3, और भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास में शंकर भगवान 3 जनों को भेजता है। दुख को, कष्ट को समाप्त करने के लिए भोलेनाथ आपके दरवाजे पर 3 जनों को अवश्य भेजता है। 3 संकेत आपको मिलते हैं, आप ध्यान से सुने। पहले नंबर पर माँ दुर्गा आदि शक्ति भवानी आपके पड़ोसन के रूप में या आपकी फ्रेंड के रूप में कोई नारी आपको ज़रूर से बताएगी। आपके रिश्तेदार के रूप में या किसी भी रूप में आपके पास में आएगी और आपको ये बताएगी कि ऐसा कर, ऐसा करने से कष्ट मिटेगा, तू विश्वास करके तो कर। किसी न किसी रूप में आपके पास में आकर ज़रूर से बोलेगी कि क्यों घबराती है, क्यों चिंता करती है, भोलेनाथ की सेवा पूजा अर्चना कर, तो वो दुख काटेंगे ज़रूर। कि मैंने सुना है, गुरुजी बताते हैं, टीवी पर गुरुजी आते हैं या गुरुजी बताते हैं, बाबा बताते हैं, शिव महापुराण की कथा में ऐसा बोला है, ऐसा बताया है, ऐसा करने से कष्ट कटेगा। दूर्वा चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित कर, उसका चेहरा जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, नहीं ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती, ये मेरी देरानी नहीं हो सकती, या मेरी जेठानी नहीं हो सकती, या मेरी फ्रेंड भी नहीं हो सकती, या मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं हो सकता। कोई अलग ही देवी के रूप में आपके पास में आएगा, उसका तेज अलग ही होगा, या आपके स्वप्न में आकर आपको बताएगा कि ऐसा कर। तो आपको कोई ना कोई माध्यम से वो, तो आप समझ लेना कि मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी को आपके पास भेजा है कि आपकी दुख कैसे कटे, इसका आपको बताने के लिए कि आप ऐसे करो तो आपका दुख जरूर से कटेगा। एक मार्ग दिखाने के लिए कोई ना कोई भोलेनाथ भेजते जरूर हैं। मेरे भोलेनाथ ने अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को आपके पास में भेजा है किसी न किसी रूप में। और दूसरे नंबर पर है, ये था पहले नंबर जो आपको संकेत मिलता है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर से नारी शक्ति आती है आपके पास में, आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए। और दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे भोलेनाथ दूसरे नंबर पर अपने गणों को, उनका जो गण है भृंगी, उसको भेजते हैं। भृंगी का क्या काम क्या है, भृंगी का कर्म क्या है, तो कहते हैं कि भृंगी कभी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आते हैं, भृंगी किसी का स्वरूप लेकर नहीं आते हैं, वो सामने भी नहीं आते हैं। आपके हृदय में आकर, जैसे कभी कभी आपको लगता है ना ये काम गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा बोलती है, वह आपकी आत्मा नहीं, वह भृंगी है, भोलेनाथ का गण जो आपको इशारा कर रहा है कि ये गलत है। अपने को अंदर से भाव आता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, सही होगा, गलत होगा, तो वो भोलेनाथ का गण है भृंगी। आपकी आत्मा आपको बोलकर बताने का प्रयास करेगी, आपको वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेगी, यानी मन करेगा कि वहाँ जाऊँ तो मेरा काम बनेगा। दूसरे नंबर पर है भृंगी, आपके मन की वाणी को भोलेनाथ तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। और तीसरे नंबर भोलेनाथ अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदीगण को। मेरे भोलेनाथ अपने नंदी को भेजते हैं किसी फ़ोन के ज़रिए, किसी मैसेज के ज़रिए, किसी
अपने के जरिए नंदी आएगा तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। साक्षात थोड़ी आएंगे, किसी न किसी के रूप में आकर ही आपको इशारा करेंगे। ये भोलेनाथ की कृपा होती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावित्री नाम की जो एक बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी, वो भोले की भक्त थी और भोले को जल चढ़ाने जाती थी और वो अचानक बीमार हो गई। पर बीमारी में भी उसने कहा मैं भोलेनाथ को जल तो ज़रूर से चढ़ाऊँगी। तो जल जब वो लेकर आई क्षिप्रा नदी से, वहाँ पर बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वहाँ पर एक नारी आई, पार्वती माँ, अपना रूप बदल कर, और उन्होंने उस बच्ची की माँ से कहा कि मैं किसी वैद्य को भेजती हूँ, वो इसका उपचार करेंगे। तो वो भोलेनाथ वैद्य के रूप में आए और उस बच्ची के, जो सावित्री नाम की बच्ची है, उसके कानों में भोलेनाथ ने महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र बोल दिया और वो बच्ची उठ खड़ी हुई। ऐसा चमत्कार है महामृत्युंजय मंत्र का। गुरुजी ने साफ नहीं कहा महामृत्युंजय मंत्र, ये तो मैं ही बोल रही हूँ, त्र्यंबक ऐसा बोला है गुरुजी ने। ये मंत्र भोलेनाथ ने उस बच्ची के कानों में कहा और वो बच्ची उठ खड़ी हुई। तो वहाँ से जब जाने लगे तो माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, क्या ये मंत्र सिर्फ इस बच्ची के लिए ही है भोलेनाथ, और संसार वालों के लिए नहीं? केवल इसी बेटी के लिए ये मंत्र है? महाकाल राजा वेद का रूप रखकर भगवान शंकर सावित्री के सामने आए थे। सावित्री के साक्षी में उसके माथे पर अपना हाथ रखकर, अपना हस्त कमल रखकर माता रानी से कहते हैं कि भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ये मंत्र सिर्फ छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है। ये मंत्र सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है। जगत में जितनी जन्म लेने वाली बेटियां हैं, इस जगत में जितनी बच्चियां जन्म लेगी, जितनी नारी जन्म लेगी, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो अपने माँ के गर्भ से बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी के जन्म में बहुत अंतर होगा। बेटा जन्म लेगा तो बाल्य अवस्था से ही उसकी तबीयत नरम गरम हो, और जब बेटी माँ के गर्भ से जन्म लेती है तो उस मंत्र का प्रभाव, तो भोलेनाथ ने कहा बेटी जब गर्भ से जन्म लेगी तो ये उस मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। ऐसा भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा। तो आपने ध्यान भी दिया होगा, नोट कीजिए आप अपने घर में, जब बेटा होता है तो क्या होता है, और जब बेटी होती है तो घर में क्या आपके चेंज होता है, क्या फ़र्क दिखता है। बेटा बार बार में डॉक्टर के भगाता है कि इसको कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, पर बेटी अपना आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आती है धरती पर। बेटी जब जन्म लेती है तो बाबा का मंत्र त्र्यंबक साथ चलता है। तो बेटियां जन्म से ही हष्ट पुष्ट और चतुर होती है, चंचल होती है। बेटे का जन्म जब होता है तो आप खुद नोट कीजिए, दुबला पतला, कभी निमोनिया हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी जुकाम हो रहा है, कभी खांसी, कभी कुछ चलता ही रहता है बेटे के। और जब बेटी का जन्म होता है तो आपको पता ही होगा, कई जगह अभी यही प्रथा है कि बेटी के जन्म पे खुशी नहीं मनाई जाती है, ना उसका लालन पालन अच्छे से किया जाता है, उसकी तो मालिश भी नहीं होती है, उसको तो संजोया भी नहीं जाता है। एक माँ उसको ज़रूर लाड करती है, उसको तो घुटी पिलाई ना पिलाई, उसके बाद भी बेटियां, इस धरती पर मनुष्य की घुटी की ज़रूरत उस बेटी को नहीं पड़ती, क्योंकि वो शंकर की बेटी है और शंकर घुटी देकर ही भेजता है। वो भोलेनाथ की बेटी है, त्र्यंबक मंत्र भोलेनाथ ने उसको देकर भेजा है आशीर्वाद रूप में। त्र्यंबक मंत्र सिर्फ एक सावित्री कन्या को नहीं, सभी जो धरती पर बेटियां जन्म लेती है सबको आशीर्वाद के रूप में भोलेनाथ ने दिया है। मेरे महाकाल राजा ने क्षिप्रा के तट पर जगत की सारी बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को वो मंत्र प्रदान किया है। और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चला गया, दोनों में अंतर है। अंतर कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पति की पत्नी जब चली जाती है तो उससे गृहस्थी नहीं संभलती है, वो आधा डिप्रेशन में हो जाता है, वो गृहस्थी चला ही नहीं सकता, वो सुध खो बैठता है।
और देखा जाए तो पति तो मार्केट में बाहर भी निकल सकता है, घूम सकता है, यारों दोस्तों से मिलते भी हैं। और पति तो नौकरी भी कर सकता है, सर्विस भी कर सकता है, बाहर घूमने भी जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं लोग। और एक पत्नी का पति जब चला जाता है, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, अपने बच्चों को संभालती है और अपना घर संभालती है, सब देख रेख कर लेती है, घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, बच्चों को पालती पोसती है, बड़ा करती है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करती है, संजो के रखती है पूरे परिवार को। एक नारी की ज़िंदगी में बहुत दुख भी आता है, पर उसको भी वो झेल लेती है, सब सहन कर लेती है, अपने बच्चों को भी बड़ा कर लेती है, वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि जन्म के साथ ही भोलेनाथ ने उसको त्र्यंबक मंत्र देकर भेजा है इस धरती पर। वो मंत्र हर वक्त उस नारी का साथ देता है, उसका बल बनता है वो मंत्र। त्र्यंबक मंत्र उसका हर समय साथ देता है। ये भोलेनाथ की कृपा होती है हर नारी पर, हर बेटी पर। भोलेनाथ ने खास तौर पे बेटियों को ये मंत्र दिया है, तो गुरुजी ने भी बहुत आग्रह करके, निवेदन करके कहा है कि बेटियों से, बहनों से, माँ से, सभी से आग्रह किया है। शिव महापुराण की आज की कथा में गुरुजी ने विशेष कहा है कि आप किसी को जपो ना जपो, किसी की पूजा करो ना करो, आप किसी को स्मरण करो ना करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ आपके पिता है, चाहे आप उनको पिता मानो या ना मानो। भोलेनाथ को आप पिता मानो ना मानो, पर भोलेनाथ आपके पहले भी पिता थे और अब भी पिता हैं। और भोलेनाथ हमारे पिता हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें जन्म से ही मिलता है। तो गुरुजी ने निवेदन किया है जगत की सारी बेटियों को, जगत की सारी जीजियों को, माताओं को, बहनों को, कि आप किसी को भजो ना भजो, किसी को याद करो ना करो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो, हमेशा करो, रोजाना करो, हर पल करो। भोलेनाथ आपका दुख काटने के लिए आपके सम्मुख में जरूर से आएंगे। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ध्यान से सुने ये उपाय प्रयोग जो गुरुजी ने आज की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बताया है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा हो, ये उपाय आपको या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार बराबर करना है, हर सोमवार करना है। करना क्या है, एक दुर्वा लेनी है, एक बेलपत्र लेना है, एक कलश जल लेना है। आप अपने सीधे हाथ में पहले दुर्वा रखें, उसके बाद में बेलपत्र रखें, उसके बाद में जो पानी का कलश है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और जो आपके घर में पूजा घर है, वहाँ पर पूजा घर की साक्षी में आपको पूजा घर के अंदर खड़ा होना है। वो कलश, बेलपत्र और दुर्वा आपके हाथ में होनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी है। आपके घर के कुल देवता, पितृ देवता और देवताओं से स्मरण करना है, उनको याद करना है कि बाबा मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा परिवार आज दुख में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, बाबा कुछ करो। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, अपने हृदय से प्रार्थना करते हुए आप घर से रवाना होकर मंदिर की ओर जाएं। फिर आपको मंदिर जाना है और वो दुर्वा, बेलपत्र, जल, पहले जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। पर ध्यान रहे आप दक्षिण की साइड में खड़े होंगे और मुख आपका उत्तर की साइड हो, और दोनों हाथों से आपको जल को समर्पित करना है भोलेनाथ को। और जो बेलपत्र और दुर्वा है, उसके बाद में जब पूरा जल आप समर्पित कर दें, वो बेलपत्र दुर्वा आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित चढ़ाना है। और जो आपने जल चढ़ाया है वो थोड़ा सा लेकर आना है। अपने मुख्य द्वार पर थोड़ा छींट देना है, उसका छींटा देना है चारों तरफ जो भोलेनाथ का जल है।
और बाबा से आप एक नियम ले लो कि 5 या 7 सोमवार ये उपाय प्रयोग मैं करूँगी। 5 सोमवार समाप्त होंगे और आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ कृपा जरूर से करेंगे, शिव की कृपा जरूर से होगी। बस इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले दुर्वा, उसके बाद में बेलपत्र और उसके ऊपर कलश, जल का कलश रखना है। और जब आप वापस आओ अपने मुख्य द्वार पर जल का छींटा देना है। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको जो जल लेकर आए हो उसका छींटा देना है। भोलेनाथ का नाम लेकर चारों तरफ उसको छींट दीजिए। बाबा पर विश्वास करें, आपका कष्ट जरूर से कटेगा। 5 सोमवार होते ही आपका कष्ट कट जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।